अगर चलना सीख रहा है बच्चा, चलते चलते गिरता है। आप कार चलाना सीखते हैं, कार चलाते चलाते कई बार खरोंच लगती है कार में, कई बार आपको चोट लगती है, कई बार एक्सीडेंट होता है। तो क्या कार चलाना छोड़ दे? सीख रहा है तो कई बार गिरेगा, कई बार चढ़ेगा। कई बार बहुत अच्छे अच्छे ड्राइवर से भी एक्सीडेंट हो जाता है। आप तो बहुत अच्छा ड्राइवर रखते हो, या कभी खुद से भी हो जाता है। हमने देखा है, हमारे पास एक आते थे, इतनी 100 की स्पीड में गाड़ी चलाता था। मैं तो अपने शहर में 1 घंटे में, और लोग 1.5 घंटे में पहुंचते, मैं 1 घंटे में पहुंच जाता हूँ। तो उसी से ही इतना भारी एक्सीडेंट हुआ। अपनी पत्नी पास में बैठी थी, वही मर गई। बच्चे पीछे बैठे थे, उनको भी चोटें लगी। खुद भी पूरा 1 हफ्ता हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था। तो हम देखते हैं कि ऐसा नहीं हुआ कि उसने फिर कार चलाना ही छोड़ दी। इतना बड़ा नुकसान हुआ, जैसे एक तरह से घर से एक व्यक्ति ही चला गया। तो मन हिम्मत हार सकता है कि मेरे से इतना बड़ा नुकसान हो गया, मेरी पत्नी की डेथ हो गई, बच्चों का ऐसा हो गया। ये प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं हम आपको। लेकिन अभी भी वो चलाता है गाड़ी। हमने बोला अब आपने छोड़ नहीं दी गाड़ी? कहता है गाड़ी कैसे छोड़ देंगे चलाना, गाड़ी तो चलाते ही रहते हैं। तो और सावधान हो गया, अभी नहीं होता एक्सीडेंट। अभी सोचता है भाई थोड़ा अंधेरा होने से पहले ही निकल जाए। उसमें थोड़ा धुंधलापन आ गया था, तो एक खड़ी ट्रक से भिड़ गया था। उसने समझा चल रही है, और भिड़ गया। तो कितने अच्छे से अच्छे व्यक्ति से भी गलती हो सकती है। एक्सीडेंट किसी से भी हो सकता है। पर एक्सीडेंट हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम वो काम ही छोड़ दें। काम तो करते ही रहना है। हम लोग खाना बनाना सीखते थे, कई बार जल जाता था। तो जल गया तो क्या आगे से बनाएंगे? नहीं। एक रोटी जल गई तो 4 रोटी फिर अच्छी भी तो बनी। खाने के लिए तो बनानी ही पड़ेगी। एक बार सब्जी जली तो दूसरी बार खड़े हो गए। एक बार दूध बह गया तो दूसरी बार सिम पे रखना सीख गए। तो गलती का पता चला, उसके बाद सावधान भी हो गए। तो ऐसा नहीं है कि जीवन में आप आगे बढ़े हो तो एकदम ही बढ़े जाए, एकदम ही दादा जैसे हो जाएं, एकदम ही गीता। वो भी कई बार गिरे होंगे, ऐसा तो नहीं है। अब एक एक बात उन्होंने लिख दी कि हाँ इतनी बार हम गिरे या इतनी बार हम चढ़े, नहीं लिखा। अब याद तो हम लोग उनकी चढ़ी हुई बातें ही करेंगे। जीवन में कितनी बार जो भी सक्सेस जिन्होंने भी प्राप्त की, तो अगर उनसे अकेले में आप पूछिए तो आप क्या कभी फेल नहीं हुए? तो वो आपको बताएंगे। जो सच्चा व्यक्ति है वो आपको बताएगा कि हाँ मेरे से भी ऐसे गलती हुई। ऐसे दादाजी से कभी बैठ के पर्सनल बात करते थे। हाँ मेरे पास भी आता था मन, मेरे पास भी कभी ख्याल आता था, फिर मैंने उसको ऐसे जीता, फिर ऐसे जीता। अच्छे अच्छे प्लेयर्स होते हैं, कभी कभी कितना बड़ा स्कोर बना लेते हैं, और कभी दो ही उसमें हार जाते। आपने देखा होगा भाई, 2 ही रन बनाए और फेल हो गया। बोलते हैं अरे ये वाला अगर फेल हो गया अब तो फिर मैच हार ही जाएंगे। तो हमेशा तो नहीं मैच जीत के आते। और जब जीत के भी आते हैं तो उनको पहनाया क्या जाता है? हार। अब हार क्यों पहनाया जाता है? कि भाई अभी जीत के आए हो तो इतने खुश नहीं हो जाना। ये हार भी डाल देते हैं तुम्हारे सामने कि कभी कभी जीवन में हार भी सकते हो। तो हार के फिर निराश थोड़ी होना कि हम वो काम छोड़ ही दें, आगे बढ़ना ही छोड़ दें। आगे बढ़ा कदम, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे। कितनी बार भी गिरेंगे फिर भी संभल जाएंगे। जल जाएं मगर आग पे चलते ही रहेंगे। ऐसे नहीं है कि आग पे चलना ही छोड़ दें। ज्ञान बड़ा मुश्किल है, मन को रोकना बड़ा मुश्किल है, इंद्रियों को वश करना बड़ा कठिन है।
कठिन है पर इम्पॉसिबल तो नहीं है। कठिन जरूर है पर कठिन काम ही करके दिखाना है ना। इम्पॉसिबल क्यों कहे उस चीज को? पॉसिबल तो हर चीज है। गुरु हमको पॉसिबल करके दिखाता है। इम्पॉसिबल को भी बोलता है पढ़ो इसको ऐसे, आई एम पॉसिबल। आई कांट की जगह पढ़ो स्ट्रोक ऑफ टी, बट आई कैन। तो पॉजिटिव थिंकिंग करना तो दादा ने सिखाया। ऐसा नहीं कि तुम नेगेटिव थिंकिंग रखो। हमेशा चढ़ी हुई बात करनी चाहिए, गिरी हुई बात नहीं करनी चाहिए। जिस जिसकी जैसे जैसे प्रारब्ध है ऐसे हर एक रहता है। अगर सुखदेव की 2 लंगोटी में है तो सुखदेव उसमें खुश है, पर जनक के पास महल है। तो अब जनक कहे कि सुखदेव अगर 2 लंगोटी में रह सकता है तो मैं भी छोड़ के जाके जंगल में रहता हूँ। क्यों? उसके पास अगर महल है तो महल को एंजॉय करता है। महल में अपने प्रेमी बुला लेगा, सत्संग करेगा बैठ के। ऐसा थोड़ी बोलेगा कि मैं भी ना जैसे वो रहता है कुटिया में, संत भी तो एक कुटिया में रह सकते हैं, तो मैं भी घर छोड़ के जाके कुटिया में रह जाऊं। तो सारे ही जंगल में चले जाएंगे तो वहां कुटिया के बदले बस्ती बन जाएगी। फिर पता लगा यहाँ से बस्ती तो उठ गई लेकिन जंगल में बस्ती बन गई। सन्यासी भी अपनी बिरादरी बना लेंगे, फिर वहां वो भी आश्रम बना लेते हैं, वो भी कुछ ना कुछ बना लेते हैं। तो कहाँ छूट पाते? इससे अच्छा जो है चीज, जहां है, जितनी है, उसमें राजी रहे और उसको उस तरह से एंजॉय करे। जनक की प्रारब्ध अगर हीरे मोतियों में है तो वो हीरे मोती भी पहनता है। अगर सोने के बर्तन में खाता है तो खा लेता है। ऐसा थोड़ी बोलता है भाई हम अगर पीतल में खा सकते हैं, अगर हम मिट्टी में खा सकते हैं, मिट्टी के ठिकरे में, तो फिर हम सोने की चांदी में चांदी की थाली में क्यों खाएं? चांदी की थाली मिली है तो क्यों नहीं खाएं? तो खाता है, उसको एंजॉय करता है। जो लाइफ जिसकी है, ज्ञानी उस लाइफ को एंजॉय करता है। त्याग, खाली त्याग जीवन नहीं है। कभी हम सोचे कि सब बस त्याग कर सकते हैं तो हम भी त्याग करके बैठ जाए। हम कहते क्यों करते हैं? जब है तुम्हारे पास तो खर्च भी करो। कल भी किसी ने बोला भाई कम खर्च करे, ऐसा करे, ऐसा करे। हमने कहा जिस हिसाब से है उस हिसाब से खर्च करो। कम क्या करे? फिर बचा के भी तो फिर छोड़ के यहीं जाओगे। इससे अच्छा पहन के खा के छोड़ के जाओ। उसमें क्या दिक्कत है? बारिश अगर बरस रही है तो उसमें भीगो, उसका बहाव भी जरूरी है। अगर तुम्हारे पास धन आता है, माया आती है, तो माया को खर्च भी करो। उसका बहाव नहीं करोगे तो कीचड़ बन जाएगी। पानी एक जगह रुक जाएगा तो मच्छर बन जाएंगे। तो माया अगर रुक जाएगी तेरे पास, खर्च नहीं करोगे, इकट्ठा करे, एकत्रित करे। अब कंजूस व्यक्ति का धन क्या होता है? कंजूस आदमी इकट्ठा करके करके बैंकों में रख के चला जाता है। तो बोला कंजूस जैसा दानी तो कोई भी नहीं, क्योंकि वो सभी कुछ छोड़ के जाता है बिना खर्च किए। लास्ट में तो उसको सब छोड़ जाना है। एक आदमी ने खर्च किया, सबको खिलाया पिलाया, एंजॉय किया। गुरु ने कहा जाओ महलात बनाओ 100 रुपए में। तो एक लड़के ने तो 100 रुपए में, 100 रुपए में कैसे बनेगा? उसने, दूसरे ने फिर 100 रुपए की गिफ्ट्स ले ली। गया एक शहर में, वहां जाके सबको गिफ्ट बांटी, सबको प्रेम किया, सबको सत्संग सुनाया, मौज किया। तो जैसे जाने लगा उस शहर से तो लोगों ने फिर दूसरी गिफ्ट दे दी उसको। ना इसने इतना प्यार किया, इसने आते ही हम लोगों को गिफ्ट दी, तो अभी हम भी इसको देते। तो दुगनी गिफ्ट्स और मिल गई। फिर दूसरे शहर में गया तो वो बांट दी, रखी थोड़ी अपने पास उसने। मिली तो बांटने के लिए मिली, फिर बांट दी। फिर उनको प्यार किया, फिर प्यार करके फिर और मिल गई। तो हर शहर में वो खाली प्यार बांटता जाता था, उसको और प्यार मिलता था। करते करते उसका हर शहर में महलात बन गया।
बाप ने तो खाली 100 रुपया दिया, 100 रुपए से महलात बनाओ। एक तो बेचारा हार के बैठ गया, 100 रुपए में कैसे बनेगा। और उसने जाके बाप को बोला, बोला कहाँ है तेरा महल। बोला आप जिस भी शहर में चले जाओ, आपके लिए घर ही घर खुले पड़े हैं सब, हर जगह महल ही महल है तुम्हारे पास, तुमको कौन सी रहने की कमी पड़ेगी। जब आप प्यार करोगे, आपके पास अपना तन मन धन है, तो आप उसको लुटाना सीखो। सबको सबके हित के लिए जियो, सबको प्यार करो, सबको बुलाओ, सबको रहो, सबको खिलाओ पिलाओ। नहीं होएगा जिस दिन, उस दिन फिर सारी दुनिया तुम्हारे लिए जिएगी। अभी दादा के पास जब पैसा था तो एक दुकान पे चढ़ जाता था, सब बच्चों को लेके दिया चीज, जो बच गया पैसा 100 रुपए में से, दुकानदार को बोलता था ये तेरी टिप है, रख लो, हमको वापस नहीं चाहिए। दुकानदार रख लेता था। फिर जब ऐसा भी हुआ, फटा कॉलर पहनना पड़ा, तो वो भी पहना। उसके बाद वो एक पैसा भी जेब में नहीं होता था, रिक्शे के लिए चवन्नी भी नहीं है, तो फक्र से बोलता था मीरा मेरे जेब में 4 आना तो रख दो। तब 4 आना लेता था रिक्शा वाला, बोला चवन्नी तो रख दो। तो हम लोग हंस देते थे, जो आपके बगल में बैठेगा वो 4 आना खर्च कर ही देगा ना, आपको तो 4 आना भी रखने की जरूरत नहीं है। तो जब उनके शरीर को कुछ हुआ, तो हजारों लोग उसको प्यार करने वाले थे, हजारों लोग उसकी सेवा करने वाले थे, हजारों लोग उसके ऊपर खर्च करने वाले थे। एक डॉक्टर तो फ्री में आके बैठ गया क्लिनिक छोड़ के, पूरा समय बोलता था मुझे क्लिनिक चलानी नहीं है, मैं पूरा टाइम दादा की सेवा करूंगा, मेरे हाथ सफल होंगे उसमें। और फिर एक दिन अगर उसको ऑफिस जाना था, तो हमको एक दिन के लिए भी 1000 रुपया खर्चने पर भी डॉक्टर नहीं मिल रहा था। जो फ्री में डॉक्टर मिल सकता था, उसके लिए 1000 खर्चने की जरूरत नहीं है। तो दादा ने अगर जीवन दिया, तो लोगों ने भी लास्ट में जीवन दिया उसको। जहां पर भी तुम बैठे हैं, वहां अपना जीवन निष्काम बनाते जाओ, कोशिश करो निष्कामी होने की, कार्य भी करो निष्काम भाव से। ऑफिस जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, काम पे जाते हैं, वहां पर भी ज्ञान तुम्हारे अंदर एक भाव की तरह होना चाहिए। किसी को भी तुम देखते क्या है, ग्राहक को क्या देखते हैं, दुकानदार को क्या देखते हैं, जहां से माल खरीदते हैं उसको क्या देखते हैं, जो कुलीग्स काम करते हैं उनको क्या देखते हैं। कोई आपसे राग करेगा, कोई आपसे द्वेष करेगा, लेकिन आपके अंदर में उनके प्रति क्या भाव आता है। मान लीजिए कभी गलती हो जाती है, कभी क्रोध भी आ जाता है, कभी कोई बात हो भी जाती है, तो क्या है, उसको लेके थोड़ी बैठ जाना है, फिर उसको हटा के फिर प्यार करो, फिर भूल जाओ। अब इस कारण हम सत्संगी नहीं करेंगे, हमने एक बार ऐसा क्यों कर दिया, फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैंने भी गुस्सा कर दिया, तो अब मैं सत्संग कैसे करूं, क्योंकि कल तो मैंने गुस्सा किया था। अरे आज फिर गुस्से पर सत्संग करो, कि गुस्सा अच्छी चीज नहीं है, माफ कर देना चाहिए, फिर से तुम्हारे अंदर शक्ति आ जाएगी। गीता भगवान बोलते थे जो भूल हो, जो गलती हो, तो उसके ऊपर जाके लेक्चर करो, तुम्हारा ही मन सुनेगा। आज अगर तुम्हारे अंदर मोह आया, तो जाके मोह के ऊपर सत्संग करके आओ। मोह ऐसा है, मोह विकार है, मोह फंसाता है, मोह जन्म मरण में लाएगा, सारा लेक्चर दे के आओ, तो तुम्हारा मन सुनेगा उसके ऊपर। तो इंसान से गलती तो सबसे हो जाती है, मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है, पर जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। बार बार रिपीट नहीं करना है, मन में भी रिपीट नहीं करना है, क्योंकि मन में भी तुम रिपीट करेंगे तो मन सारा दिन अपने को एक दोषी मानेगा। सारा दिन अपने को दोषी क्यों मानते हो। ब्रह्म स्वरूप होकर के दोष मन का था, मन की गलती मन की डायरी में लिख दी, उसको सुधार दिया। नौकर की गलती नौकर को बता दी, नौकर को ठीक कर दिया। अब नौकर से प्लेट टूटी तो तुम थोड़ी बोलेंगे मैंने प्लेट तोड़ी, तो मन तेरा नौकर है, उससे गलती हुई, उसकी डायरी में लिख दो, उसकी तनख्वाह काट देंगे, उसको एंजॉय नहीं कराएंगे ज्यादा।
लेकिन मैं तो साक्षी स्वरूप हूं ना। अपने स्वरूप को क्यों भूलते हैं? इंसान से गलती वही होती है, वो बार बार अपने स्वरूप को भूल जाता है। गुरु तुमको बोलता है तुम अपने स्वरूप में हमेशा स्थित रहो, सदैव अपने आत्म स्वरूप में। ऊपर से ही चिट्ठी लिखते थे गीता भगवान, तो लिखते थे सच्चित आनंद स्वरूप, तुम्हारा नाम लिख के फिर अपने निज स्वरूप में स्थित रहो। जो तुम्हारा निज स्वरूप है उसमें स्थित रहो। फिर भले ही आके मन में ये बात होती है, उलझन होती है, विकार आया, क्रोध आया, लाभ हुआ, हानि हुई, जो कुछ भी हुआ, फिर उसके ऊपर ज्ञान है। ज्ञान तो तुमको ऊपर चढ़ाने के लिए, ज्ञान कोई गिराने के लिए थोड़ी है। तुम लोगों से एक बार भूल होती है, गिर के उठो, गिर के पड़े रहोगे क्या रास्ते में? सड़क पर भी गिरते हो तो धूल झाड़ के फिर उठ जाते, बैठे हो फिर खड़े भी हो जाते, फिर खड़े हो तो चलते भी हो। अब चलोगे नहीं तो भाई खाने की थाली हमको तो मिली नहीं, तो चल के थोड़ा पुरुषार्थ कर तो मिलेगी। अपनी जूठी थाली धो के भी आ। अब कर्म ही नहीं करोगे, तुम बोलो नहीं मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, दादा ने बोला है डू नथिंग बी नथिंग, तो हम तो एक ही जगह बैठे हैं, देखे हमको खाना मिलता है कि नहीं मिलता है। अरे तो कर्म मिले है, कर्म के लिए ना, चलने के लिए मिले, नहीं तो रोग तुम्हारे शरीर में हो जाएंगे। उठो, पैदल करो, चलो, कार्य करो। बिना काम के कोई चलता है क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो 4 वर्ण आश्रम भी बने हमारे हिसाब से, उनमें भी हर एक अपना अपना कर्म करता है। ब्राह्मण के लिए जो कर्म लिखे हुए हैं शास्त्र वेद, वो अपने हिसाब से कर्म करते। वैसे तो ब्राह्मण को ब्रह्म का उपदेश देना है, क्षत्रिय को देश की रक्षा करनी है, वैश्य को व्यापार करना है, और शूद्र को सबकी सेवा करनी है। तो अगर तुम्हारे अंदर ही, गुरु ने बोला चारों ही वर्ण तेरे में है, तुम्हारा दिमाग जो है ब्राह्मण है, मुख से ब्रह्म की बात करते, तो तुम ब्राह्मण हो गए। हाथ तुम्हारे अभी आंख में कुछ पड़ जाए तो एकदम से रक्षा करते, कोयला पड़ने लगे, मिट्टी आए, धूल आए, तो तुम्हारा हाथ एकदम चला जाता है। तो हाथ तुम्हारे क्षत्रिय का काम करते हैं, पेट तुम्हारा वैश्य का काम करता है। जो भोजन खाता है उसको सारे शरीर में बंटवारा करता है, वो एक ही जगह तो नहीं पड़ा रहेगा भोजन, उससे खून बनेगा, उससे जो भी कुछ बनेगा, वेस्टेज अलग हो जाएगा, तत्व अलग हो जाएगा, फिर वो तत्व पूरी बॉडी में मिलेगा तुमको, बाकी वेस्टेज निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब तुम बोलो जब खाना खाएंगे वेस्ट ही होना है, तो फिर खाएं क्यों? फिर खाएं क्यों, ये थोड़ी मतलब है, फिर नहीं तो तत्व ही नहीं मिलेगा, खाएं क्यों? कल तो फिर विष्टाई हो जाएगा, फिर ये मिट्टी तो है शरीर, फिर मिट्टी को क्या खिलाना? वैराग आ गया है मेरे को, तो मिट्टी को भोजन क्या खिलाए? भोजन नहीं खिलाओगे तो मिट्टी चलेगी कैसे, काम कैसे करेगी, निष्काम कैसे करेगी, प्यार कैसे करेगी, जाके दुखी दिल को शांति कैसे देगी, हंसाएगी कैसे? कार्य भी तो फिर इसी शरीर से ही होना है ना। अगर एक जड़ मोटर भी रखते हैं तो उसको भी हम साफ सुथरा रखते हैं, उसमें भी हवा देखते हैं, पानी देखते हैं, पेट्रोल देखते हैं, उसका चेक करते हैं, उसकी सफाई भी रोज करवाते हैं। अगर साफ साफ नहीं हो किसी की गाड़ी तो बैठने में कैसा लगे? ये कल बैठे थे, मूंगफली भी खाई थी, छिलके भी पड़े हैं, पैकेट भी पड़े हैं, चिप्स खाए थे, उसके टुकड़े भी गिर गए थे, तो फिर गाड़ी को साफ तो करते हो। अगर तुम्हारी गाड़ी में कोई बैठा और गंदी गाड़ी हुई तो क्या बोलेगा, फुहड़ है ये तो अगर शरीर तुमको मिला है तो शरीर को साफ सुथरा भी रखो, मन को पवित्र भी रखो, इसकी भी संभाल करनी है, तन की भी संभाल करनी है, मन की भी संभाल करनी है, अपने आप को विकारों से भी बचाना है, फिर वितरण भी करना है। जो कुछ तुमको ज्ञान प्राप्त है उसको वितरण करो, वितरण करने में खुशी आती है। अगर आज तुमने भोजन पकाया और पका के बस तुम चले आए, किचन बंद कर दिया, तो वितरण किया ही नहीं खाने का, बाल बच्चे भी भूखे, तुम भी भूखा, तो खाने का क्या हुआ?
खाना तो खराब हो जाएगा अंदर रखे रखे, क्योंकि ताला लगा है किचन को, कोई खा भी नहीं पाएगा। तो वितरण जरूरी है, ज्ञान का भी वितरण जरूरी है, धन का भी वितरण जरूरी है। जितना है तुम्हारे पास, चारा ना है तो चाराने के चने लेके सबको खिला दो। जो चीज तुम्हारे पास है बांटो, मिलो, मिल बांट के खाओ। ज्ञान है तो ज्ञान को बांटो, पैसा है तो पैसा बांटो, घर है तो घर में सबको प्यार से बुलाओ, रहाओ, खिलाओ, मौज करो। बाकी क्या करना है? जीवन ही तुम्हारा सबके हित के लिए जीना सीखो। शूद्र सेवा के लिए है। पैर कहीं भी चलेंगे, सत्संग तक जाएंगे, मंदिर तक जाएंगे, गुरुद्वारे तक जाएंगे, किसी के पास जाएंगे, जाके उसका उद्धार करेंगे। नहीं, गुरु ने बोला अहंकार आ जाता है तो फिर निष्काम नहीं। अरे अहंकार नहीं करना ना, ये बोला अहंकार आ जाता है तो सावधान नहीं करेगा गुरु क्या? अहंकार आ जाता है तो मैं फिर आज से मौन हो जाती हूँ। फिर मौन रहना भी अहंकार है। फिर चार लोग जैसे तुम्हारे पीछे पड़े, बोलो ना बोलो ना, बोलती क्यों नहीं हो? गुरु ने बोला है नहीं बोलो, तो हम अब नहीं भी बोल के दिखाएंगे, अब हम बिल्कुल चुप रहा करेंगे। फिर हम तो है ना, अब हम चुप रहेंगे, अब हम बोलेंगे, अब हम खाएंगे, अब हम नहीं खाएंगे, अब हम करेंगे, अब हम नहीं करेंगे। तो कर्ता भाव तो नहीं गया। मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं दान करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं अच्छे कर्म करूंगा, मैं नहीं करूंगा। न अच्छे न बुरे, मैं कर्मातीत हूँ। बाकी तो कर्म तो होते ही रहते हैं। बिना कर्म के शरीर रह सकता है क्या? आंख देखेगी नहीं, कान सुनेंगे नहीं, मुख बोलेगा नहीं, दिमाग चलेगा नहीं। कोई बोलता है हमारा दिमाग चलता है, नहीं चलेगा नहीं तो कैसे काम होगा? पेंडुलम तो हिलेगा, तब तो घड़ी चलेगी। घड़ी लेकिन एक ही उसमें चलनी चाहिए, एंटी क्लॉक, एक ही तरफ ऐसा घूमती है। अगर दोनों तरफ घूमेगी तो फिर घड़ी चलेगी क्या? ये है कि मन को एक दिशा देनी पड़ती है। अगर मन को तुम एक दिशा नहीं देंगे, कभी मन माया में तो कभी सत्संग में, तो कभी इधर तो कभी उधर, तो फिर तेरी प्रोग्रेस नहीं होगी। अगर सुई कभी ऊपर चल जाए कभी नीचे, कभी ऐसे घूमे कभी ऐसे घूमे, तो तुम बोलेंगे घड़ी खराब है। क्या बोलोगे? ठीक है घड़ी, वो टाइम सही दे पाएगी। अगर थोड़ी देर ऐसे चली फिर ऐसे चली गई, तो ये क्या हुआ? इस सुई को ऐसे ही ऐसे घूमना है। एक नियम भी तो है ना जीवन का। जीवन में कोई नियम है, वो नियम के हिसाब से चलो। जैसे भले पेंडुलम तो दोनों तरफ हिल रहा है, पर सुई तो ऐसे ही चलेगी। सब सुइयां ऐसे ही चलेगी, चाहे सेकंड की है, चाहे वो है मिनट की है, चाहे घंटे की है, सब एक ही दिशा में चलती। चाहे छोटी घड़ी है वो भी उसी दिशा में चलती है, बड़ी घड़ी है तो भी उसी दिशा में चलती है। कोई भी काम होता है, चक्की भी होती है तो वो भी ऐसे एक ही उससे चल यूं चलाओ फिर यूं चलाओ, तो पीस पाओगे क्या? कुछ पीस नहीं पाओगे। दिशा तो जीवन को एक देनी पड़ेगी ना तुम। अगर तुम एक दिशा नहीं देते हैं, मन में एक निश्चय रखो कि तुम्हारा जीवन किसके लेके, उसी दिशा में अपने को चलाते जाओ। चाहे धीरे चलाओ चाहे जल्दी चलाओ, चलो तो उसी दिशा में ना, उसी स्पीड में। अब भले घंटे वाली सुई जरा सा हिली और वो मिनट वाली पूरा चक्कर काट आई, पर जिसको जो मिला हुआ है वैसे ही करेगी ना। वो पूरा नहीं चक्कर काटेगी तो फिर वो घंटे वाली भी नहीं हिलेगी। हर एक को अपने अपने नेम से चलना है। और सेकंड वाली कितनी बार घूमेगी? बहुत जल्दी जल्दी घूमती। तो हर एक का जैसे जैसे निर्धारित जीवन है उसी हिसाब से चलो। बाकी अगर तुम किसी से रीस करेंगे, वो तेज चल रही ना सेकंड वाली, मैं भी तेज चल, छोटी अगर उसके पीछे पड़ जाए तो क्या हाल होगा? तब भी काम नहीं चलेगा, तब भी सब सुइयां चल रही है, तो टाइम तो वही का वही बेकार हो जाएगा। घड़ी फेंकनी पड़ेगी तुम्हें, भाई ये घड़ी बनेगी नहीं, उठाओ इसको, बेकार हो गई। तो रीस किसी से नहीं करनी। तो किसी से भी रीस करते तो फिर गिरते। ये तेज दौड़ रहा है, हमें तो काम भी करना पड़ता है, हमें तो नौकरी भी करनी पड़ती। तो तुम्हारे हिसाब में लिखी हुई है नौकरी तो तुम नौकरी करो। जिसके हिसाब में बिजनेस लिखा है बिजनेस करे, जिसको घर का काम मिला है घर का काम करे।
हर अंग भी तो अपने अपने काम कर रहे हैं ना। हाथ अपना काम करता है, कान अपना काम करता है, आंख अपना काम करती है, मुख अपना काम करता है, नासिका अपना काम करती है। हर एक को जो जो काम बटा हुआ है उसी हिसाब से काम होता है। शरीर के हर अंग अंदर भी अपना अपना काम करते हैं बेचारे। लंग्स अपना काम करते हैं, हार्ट अपना काम करता है, सब चीज की अपना नियम है। तो प्रकृति अपने नियम के हिसाब से चल रही है, गुणों में बरत रहे। अब खाली तुम करता भाव छोड़ दो, ये बोलता है गुरु। करता भाव छोड़ो तो तुम कर्म छोड़ देते। ये बड़ी मुश्किल है समझाना। लोग कर्म छोड़ के बोलते हैं अभी हमने करता भाव छोड़ा। कर्म क्यों छोड़ा? करता भाव के बिना तो कर्म और अच्छा होना चाहिए और फास्ट होगा। अगर सोच भी रहे हो, काम भी कर रहे हो, तो हाथ ही रुक जाएगा। क्यों? सोच रहे थे कुछ, तुम अभी सोचने लगो तो तुम्हारी पेन वहां की वहां रुक जाएगी, फिर नहीं लिखेगी। पर जब लिखते जा रहे हो तो लिखते ही चले जा रहे हो, और सोचने लगोगे तो काम होएगा ही। कड़छी घुमाते घुमाते सोच रहे, अरे जल गया तुम्हारा हलवाई, पागल, देख उधर भी देख। तो हाथ से कर्म हो रहा है, दिमाग अपना काम करता है, बाकी रुक क्यों जाते हो? रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। अब ये करूंगा, अच्छा अब आज से नहीं करूंगा, आपने कह दिया ना अब ऐसा नहीं करूंगा। मतलब क्या है तुम्हारा? गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी कार्य से विमुख रह के तो किसी का जीवन नहीं चलेगा। श्वास के बिना चलेगा? 4 कदम चलने के बिना कार्य होगा? नहीं होगा। हर इंद्रिय अपना अपना कर्म करेगी, गुणों में बरतेंगे। प्रकृति जब अपने नेम से चल रही है, सूर्योदय अपने समय से होता है, अंधकार भी होगा, प्रकाश भी होगा। अब अंधकार में बोलो कि प्रकाश होगा ही नहीं, और प्रकाश हुआ है तो अंधेरा हो ही नहीं। गुरु जी जीवन एक सी क्यों नहीं रहती है? निश्चय एक सा क्यों नहीं रहता? अरे भाई अंधेरा नहीं होना चाहिए, फिर तो एक सा ही होना चाहिए, खाली प्रकाश ही प्रकाश होना चाहिए। सोओगे कैसे? सो ही नहीं पाओगे प्रकाश में, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अंधेरा भी अपने समय से होता है, ठीक होता है। प्रकाश भी अपने समय से होता है, ठीक होता है। गर्मी भी अपने समय से ठीक है, सर्दी भी अपने समय से ठीक है। बैठ के धूप में विटामिन डी खाओ, मूंगफली खाओ, मजा लो, सर्दी का मजा लो। गर्मी आए तो एयर कंडीशन का मजा लो। हर चीज को एंजॉय करना सीखो ना। लाइफ के हर पहलू को एंजॉय करो। सीजन के हर फल को खाओ, सीजन के हर फूल को अप्रिशिएट करो। जो कुछ हो रहा है जीवन में उसमें तुम वाह वाह करके चलो और उस चीज को अपनाते जाओ। जो प्रारब्ध मिलती है, सुख मिलते हैं तो अपना लो, दुख मिलते हैं तो अपना लो, बीमारी मिलती है तो अपना लो उसको। क्यों आई है बीमारी, क्यों को छोड़ दो। जो मिलता है बहुत अच्छा मिलता है। जेल मिलता है तो जेल भी अच्छा है, जेलर साहब बैठे होते, बैठ के गीता लिखो। महात्मा गांधी को जेल मिलता था, तुम तो जेल से घबरा जाएंगे। वो जेल में बैठ के गीता लिखता था। और जैसे ही आती थी अंग्रेजों की गाड़ी, जीप, खुद ही जाके उसमें बैठ जाता, अपनी गठड़ी उठाता। लोग बोलते गठड़ी में क्या है? भाई गीता। और उसने गीता से सारे देश को जिता दिया। बताओ, एक गीता तुम्हारे पास तो ऐसे ही शेल्फ पर पड़ी होगी, तुमने कभी गीता पर विचार ही नहीं किया हो। लेकिन उसने पूरी गीता पर थीसिस लिख ली, पूरी अपनी गीता लिखी, एक एक शब्द का अर्थ लिखा। ब्रह्मचर्य शब्द पर पूरी किताबें लिख ली उसने। और फिर जीवन में भी ब्रह्मचर्य अपने लगाया, अपने को ब्रह्मज्ञानी बनाया। कैसे वो बापू कहलाया सबका, सबके पिता बन गए। अभी राष्ट्रपति तो बहुत बने हैं, लेकिन पिता है कोई? पिता एक ही बना, उसी को ही लोगों ने बापू जी कहा। अभी कोई और बापू जी बना है? इतने सारे मिनिस्टर बने हैं, किसी को किसी ने बापू बोला? किसी को नहीं बोला। उसको क्यों बोला बाप? उसने बाप जैसी रक्षा की, बाप जैसा प्यार दिया, बाप जैसा कार्य किया, देश को आजाद किया, मेहनत की उसने अपने साथ। भले पढ़ाई लिखाई में बचपन से होशियार नहीं था, शरीर में भी बहुत ज्यादा
पहलवान नहीं था, दुबला पतला, देखने में भी कोई गोरा चिट्टा नहीं था, अट्रैक्टिव नहीं था ज्यादा, निशान निशान बहुत थे उसके चेहरे, लेकिन फिर भी कोई अट्रैक्शन तो था उसमें। कैसे उसने कार्य करके दिखाया, व्रत रखा तो व्रत रखता था, नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, कैसे जिताने के लिए उसने कोई भी क्रिया की। अब नकल करने को अब अन्य शन लोग करते हैं, पर अंदर से खा के आ जाते हैं इधर उधर छुप के, बैठ जाते हैं अनशन को। हम भी महात्मा गांधी बन गए, तो महात्मा गांधी की नकल से थोड़ी महात्मा गांधी बन जाएंगे। चश्मा उसकी तरह लगा लेंगे, लाठी उठा लेंगे तो काम ऐसे कोई गांधी बन जाएगा, महात्मा बन जाएगा? उसको ही महात्मा बोला ना, औरों को किसी को महात्मा बोला है? इतने सारे और नेता बनते हैं, किसी को किसी ने महात्मा बोला? उसको महात्मा की क्यों उपाधि मिली? क्योंकि उसने ज्ञान सहित कर्म किया, अहिंसा से उसने जीता, हिंसा भी नहीं की। अंग्रेजों ने हिंसा भले की, जलियांवाले बाग में मार डाला सबको, लेकिन इसने तो कोई हिंसा नहीं की, इसने कोई लाठी चार्ज नहीं किया, जेल भी भुगत लिया, चुपचाप भुगत लिया, तो छोड़ भी देते थे उसको, पर अंदर में उसको बल था ज्ञान का, शक्ति ज्ञान की थी, उसने ज्ञान को जीवन में लगा लिया तो जीत लिया, मन को भी जीता, इंद्रियों को भी जीता। बोला उसने, मैं 40 साल ब्रह्मचर्य में रहा, 40 साल तो मैं संसारिक व्यक्ति बन के रहा, पर अधूरा अधूरा ब्रह्मचारी होके भी मेरे अंदर जो मैंने शक्ति को महसूस किया, तो अगर मैं पूर्ण ब्रह्मचारी होता तो पता नहीं मैं सारी दुनिया को हिला देता, इतनी शक्ति है इसमें। तो जीवन में लगा के देखा, और अपने दोष भी अखबार में डाल देता, मेरे में ये दोष था। बोला एक तरफ शव पड़ा था पिता का, और दूसरी तरफ मेरा मन कह रहा था मैं स्त्री को लेके अपने कमरे में चला जाऊं। तो बोला इतना मन गंदा होता है कि सामने शव पड़ा है और हम, मेरा मन कहाँ जा रहा है? विषय में जा रहा है। तो ऐसा व्यक्ति भी फिर ब्रह्मचारी हो सका, पूर्ण कंट्रोल कर सका जीवन में। गिरावट भी बताई उसने, ऐसे मन गिराता भी है, लेकिन फिर चढ़ा तो चढ़ भी गया ना। ये थोड़ी कि गिरा तो फिर मैं गिर गया था तो फिर मैं चढ़ गया, अपने मनोबल से चढ़ा। तो क्या वो मनोबल तेरे में नहीं है? आत्मबल तेरे में नहीं है? वो शक्ति तेरे में नहीं है? सब में है, पर अपनी शक्तियों को उजागर करना पड़ता है। गुरु जी आप करना, आप करना, आप नहीं कर रहे हैं क्या? उत्तिष्ठ जागृत हमारे शास्त्र कब से कह रहे हैं, कब से हम लोगों के ज्ञान में ये बातें चलती है, उठो जागो, जाग जाओ प्राणी, कब तक सोते रहोगे? तो सोए किस में हो? अज्ञान की निद्रा में सोए हो। ज्ञान की तो कोई निद्रा नहीं होती है, नींद तो अज्ञान की है। अज्ञान के बाद जब तुमको ज्ञान मिल गया तो फिर तो कर्म तुम्हारे अपने आप राइट होंगे, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट वैल्यू, राइट व्यू, राइट विजन। ब्रह्म करके देखो सब में, विजन तुम्हारा राइट हो जाए। तुम बेटा करके देखेंगे तो ममता जाएगी, पति करके देखेंगे तो वासना जाएगी, पर आत्मा करके देखेंगे, ब्रह्म करके देखेंगे तो फिर भगवान ही भगवान दिखेगी। तुम्हारी नजर में क्या है, तुम्हारे विचार में क्या है, और अपने नोअर बनो, दूसरे के नोअर नहीं बनो, अपने को जानने वाले बनो ना। तेरे अंदर कौन से विचार चल रहे हैं? अपने विचारों को नहीं देखा, इसमें क्या चल रहा है, इसमें ये क्या सोच रही होगी मेरे लिए, वो क्या सोच रही होगी, वो क्या, उनकी मर्जी जो सोचे, वो हर एक स्वतंत्र है। कोई तुम्हें चोर सोच रहा है तो तुम चोर हो गए क्या? तुम तो नहीं हो ना चोर, नहीं हो तो बस ठीक है। इसने सोचा ना मेरे लिए चोर, तो फिर मैं चोर हो गया? क्यों है चोर हम? नहीं है, नहीं है तो नहीं, तो अपना निश्चय क्यों हिला दो दूसरे के कहने से? उसने बोला भाई चोर की दाढ़ी में तिनका है, उसने दाढ़ी छू ली, दूसरों ने तो नहीं छुई, जो चोर नहीं थे तो उन्होंने तो नहीं छुई। तो बोला हाँ तू चोर है क्योंकि तूने दाढ़ी पकड़ ली। तिनका बिनका था नहीं, ऐसे ही बोल दिया, तुक्केबाजी करी।
तो सच को प्रकट करने के लिए तुक्केबाजी भी करनी पड़ती है। उसका हाथ गया दूसरों, और 39 चोर खड़े, उसका नहीं 40वें का गया, क्यों? तो तुम्हारे मन में मिस्टेक होती है तो मन कबूल करने लगता है, और अगर करता है तो फिर हटाओ ना। चोरी की है तो फिर कबूल करो, फिर वो चोरी का माल छोड़ो। अगर गलती है तो गलती को भी सुधारो। ये नहीं कि हम कह रहे गलती को रहने ही दो। जान गए हो उसको, शुक्र है जान गए, अब तक तो जानते नहीं थे, अब जान गए तो फिर वो छोड़ो। चोरी तो प्रभु की भी करके बैठे, चोरी प्रभु की करके छिपाओगे किस तरह? अपनी सफाई उसको दिखाओगे किस तरह? अपनी सफाई दिखाओ ना। चोरी करके बैठे क्यों? चोरी करके भी तुम फिर चोर नहीं, असंख्य चोर हरामखोर, गुरु नानक साहब भी गाली देखे क्या? कबीर तेरी झोपड़ी कलकतियन के पास, गला काटने वाले भी है। फिर कबीर कहता चल मेरा की मैं क्यों बैठ के कर्म बनाऊं, जो करनगे सो भरनगे। अपने को बेचारे को हटा दिया उसने। विचार, विचार आया तो एक बार ना, फिर विचार को हटा दिया। अब विचार आए ही नहीं, आते क्यों है गुरु? आते हैं तो आने दो, तुम अपना लॉक बंद रखो, तुम अपनी सेफ्टी करो। ऐसे लोग क्यों होते हैं, वैसे लोग क्यों होते हैं? महात्मा गांधी को किसी ने बोला, अरे आश्रम में आज हमने देखा एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा था, अब क्या सिगरेट पीने वाले भी आश्रम में आने लगे? बोला अरे हाँ सिगरेट पी रहा था, सही बात है। बोला हाँ हमने देखा, अपनी आंख से देखा। बोला शुक्र करो आने लगे, यहाँ सिगरेट छूट जाएगी। तो उन्होंने इतने अच्छे से भाव से कह दी, बात खत्म हो गई। और वो कैसे ले आया? बुराई ले आया, हमने देखा ऐसा ऐसा हो रहा था। बोला शुक्र करो यहाँ आने लगे ना, यहाँ आते आते तो ठीक हो जाएंगे। अगर बुरे लोग भी यहाँ आ रहे हैं तो उनकी एक दिन बुराई छूट जाएगी। आपके सत्संग में भी चोर लोग आते, भाई चोर यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? पिक्चर हॉल में जाएंगे। पिक्चर हॉल में तो चप्पल मिलेगी नहीं, सब बैठे हैं चप्पल पहन के। तो तुम अपनी चप्पल की संभाल करो खुद। यहाँ भी ऐसा होता है, वहां भी ऐसा होता है। यहाँ भी आते हैं तो सुधर जाएंगे, आते हैं तो आने दो। तुम अपनी संभाल अपना आप करना सीखो। तुमको सिखा रहे हैं कि अपनी संभाल तो अपने आप करना सीखो। अपनी रक्षा खुद नहीं करोगे तो दूसरे आके तेरी रक्षा करेंगे क्या? ज्ञानी अपनी रक्षा आप करना जानता है, उसको अपनी रक्षा करने आती है। तो तुमको अपनी रक्षा नहीं आती है करते, तुम घबरा जाते, ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ। अब कहते क्यों क्यों मत छो, क्यों क्यों तो फिर फोन में क्यों क्यों आएगा तो सोचेंगे फोन खराब है, ये ट्यू ट्यू क्यों हो रहा है इसमें बार बार। अपनी क्यों क्यों खत्म करो, अपने अंदर प्यार भरो, शांति भरो, धीरज भरो। जो बात नहीं किसी को पसंद आई, मैं अपने को चेंज करूंगा, अपने को ठीक करूंगा, बस। किसी ने बताई उसका थैंक यू, उसने मेरा दोष क्यों देखा, उसने मेरी बुराई क्यों बताई। वो बुरी है, वो बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। झाड़ू बुरा है? तुम्हारे घर की गंदगी हटाता है? अच्छा है ना, तुम रखते हो उसको, क्यों रखते हो? फेंक दो। झाड़ू वाला आता है, झाड़ू झाड़ू, झाड़ू नहीं है घर में, ले आओ, बुलाओ बुलाओ झाड़ू वाले। नहीं, झाड़ू वाले की भी तो जरूरत है। कोई तेरा झाड़ू लगा रहा है वो भी अच्छा है बेचारा, कम से कम तेरी सफाई तो कर रहा है। उसका थैंक यू नहीं मानोगे? माई का तो मानते, शुक्र है आई नहीं तो मेरी कमर में तो दर्द था, मैं झाड़ू लगा ही ना सकती। और जो दुनिया में झाड़ू लगाते हैं तेरे विकारों की, वो नहीं अच्छे। मेरे विकार सबके बीच में बता दिए, बताओ ये कोई बात होती है? हमने तो अपना समझ के बताया था उनको, उन्होंने तो सबके बीच में बोल दिया। बड़ा बुरा लगता है बुराई सुनना, अच्छाई कोई बता दे तो पीठ, कॉलर अप। बुराई अच्छाई में डिफरेंस क्यों रखते? दोनों ही विकार है, दोनों ही अहंकार पैदा करेंगे। अच्छाई भी तो अहंकार पैदा करेगी, अच्छाई कौन सी अच्छी चीज है? न बुराई न अच्छाई। और कोई अगर बताता है तो उसका थैंक यू बोलो, थैंक्स है।
और मुस्कुरा के बात करो, मिलनसार बनो। हंसने बोलने वाला अच्छा लगता है, सुबट आदमी अच्छा लगता है क्या? मुंह फुला के चलते, ये हंसती नहीं, किसी से प्यार ही नहीं करती है, अपनी चीज शेयर नहीं करती है। अपनी चीज शेयर करो, रखे रखे खराब हो जाएगी। बहुएं आती है ना, अपना सामान होता है तो छुपा के रखे रहती हैं कमरे में। जब अलग होंगी ना, तो ये चीज मेरे को काम आएगी, ये भी मेरे को काम आएगी, ये भी मेरे को काम आएगी। तो सास अगर कहेगी अच्छा भाई तू लाई है तो चल आज मैं भी इसको यूज कर लेती हूँ, प्रेस तुम अपनी ले आओ, मेरी प्रेस खराब हो गई है, तो कहेगी मेरी प्रेस खराब कर देगी ये, तू भले उस बुड्ढी की प्रेस यूज कर पर वो ना तेरी यूज कर। कोई शेयर नहीं करना चाहते, अपना सामान नहीं शेयर करते हो, अपना जीवन नहीं शेयर करते हो, अपना प्यार नहीं शेयर करते हो सबके साथ। है प्यार तुम्हारे पास तो शेयर करो ना, कोई अच्छी बात आती है शेयर करो, वो भी नहीं करोगे शेयर। कंजूस, हर बात के कंजूस। हम क्यों अपनी निकाल के दे दें चीज? फिर कोई ला देगा मेरे को, मेरी खराब हो जाएगी तो कोई नहीं ला देगा, कोई बनवा देगा, कोई बनवा भी नहीं देगा। मन बड़ा दुष्ट है, कुछ नहीं देना चाहता, और जब मरेगा तो सब छोड़ जाए। न प्यार शेयर करते हो, न चीजें शेयर करते हो, कुछ भी नहीं करो। किसी को पहना के देखो अपनी साड़ी, किसी को पहना के देखो अपनी चीज, दे के देखो, अच्छा लगेगा तुमको भी। ये तुम देना बड़ा मुश्किल, देना और दुनिया छोड़ना जीते जी बहुत कठिन। मरने के बाद तो तुम्हें मालूम है तुम्हारी पूरी अलमारी कोई ले जाएगा, जीते जी किसी को एक सूट भी देना मुश्किल है। जो सस्ता वाला हो वो दे दे, या जो मेरे काम का ना हो वो दे दे। अच्छा वाला दोगे? नहीं दोगे। अच्छा वाला अपने लिए रखो, महंगा वाला अपने लिए रखो। अपने को क्यों इतना ज्यादा प्यार करते हो? बहुत अच्छे हो तुम, हो तो तुम भी रक्त के ही पुतले। अपने से ज्यादा किसी और को प्यार करके दे, अपने वालों से नहीं, अपने से ज्यादा, अपने से बहुत ज्यादा प्यार किया है कभी अपने से ज्यादा किसी को प्यार? अपने को ज्यादा क्यों करते हो? तो बहुत अच्छे हो क्या? मेरी निंदा नहीं होनी चाहिए, मेरे लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा वैसा नहीं होना, पता नहीं क्या अपने को समझ। सुनते ब्रह्म ज्ञान हो, पड़े नाम रूप की कटर में हो। नाम की निंदा में अपनी निंदा, नाम की स्थिति में अपनी स्थिति, यही गड़बड़ चलती रहती है तुम्हारी। क्या आया समझ में? हाँ, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो चलो, फिर याद भी नहीं करो कि गिरे थे।